हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोर ट्रेनर के बारे में, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ आते ही बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जो कि आउटडोर जो राइड है उसे अवॉइड करते हैं और अपने जो इंडोर ट्रेनर हैं उन्हें निकालते हैं और डायरेक्टली स्विच कर जाते हैं Zwift पर। और जैसे कि दूसरे राइडर्स करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। तो मैंने भी अपना जो इंडोर सेटअप है वो निकाल लिया है। आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जो बाइक है वो बैकग्राउंड के अंदर नहीं है, क्योंकि उस बाइक को मैंने अपने इंडोर सेटअप के साथ अटैच कर दिया है। तो इसी नोट के साथ आज मैं आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल जो है इंडोर ट्रेनर के बारे में बताऊंगा और उसके रिव्यू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसे मैं यूज़ कर रहा हूं पिछले 2 साल से और ये तीसरा सीज़न है जब मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसका नाम है मजीन T100। तो चलिए इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मेरे राइडर साथियों, ये जो इंडोर ट्रेनर है जिसका नाम है मजीन T100, ये एक डायरेक्ट ड्राइव सेमी स्मार्ट इंडोर ट्रेनर है और ये एक टाइप का एंट्री लेवल इंडोर ट्रेनर है। और इसकी जो प्राइस है वो इनिशियल जो प्राइस 40 to 42,000 के अराउंड जो है ये लॉन्च हुआ था, और अब प्रेजेंटली इसकी जो प्राइस है जो दिखाई देती है मुझे डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो है अराउंड 48,000। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के पास स्टॉक के अंदर किसी भी रिटेलर के पास ये होगा तो ये आपको 40,000 से कम प्राइस के अंदर भी खरीदने को मिल सकता है। ये जो इंडोर ट्रेनर है ये बिगिनर और इंटरमीडिएट जो राइडर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो इसकी पावर एक्यूरेसी है वो ±3% है, जो कि मैंने ऑब्जर्व भी किया है जब मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि मेरे पास गार्मिन रैली RS200 जो पावर मीटर है वो भी है और फवेरो एसियोमा जो पावर मीटर है उसके साथ भी मैंने इसका कंपैरिजन किया है। तो मैं कंपेयर करता हूं तो इस टाइप का जो एरर है ±3% का ये दिखाता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो 700 वॉट्स है। अगर 700 वॉट से ऊपर अगर आप जाओगे, कुछ सेकंड्स तक इसे मेंटेन करने की कोशिश करोगे, 7 से 8 सेकंड से ज़्यादा या 10 सेकंड से ज़्यादा ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जो पावर मीटर लगा है वो AAA साइज़ की दो बैटरीज़ हैं उनसे ऑपरेट करता है। और जो इसका जो टाइम दे रखा है लगभग 360 आवर्स का दे रखा है। लेकिन अभी मैं इसको पिछले 2 सीज़न से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस सीज़न में जब मैंने ऐप को अपडेट किया तो उस बैटरी का लेवल 80% जो है वो दिखा रहा था। तो काफ़ी एफिशिएंट जो है ये पावर मीटर है। इसके अलावा इसका जो वेट है वो लगभग 15 किलो के अराउंड है। इसे कैरी करना, इधर से उधर मूव करने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि इसके अंदर हैंडल नहीं है। और इस ट्रेनर के साथ आपको जो है कैसेट नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने 11 स्पीड जो कैसेट है वो मैंने अलग से परचेज की थी। इसके अंदर कनेक्टिविटी जो है ब्लूटूथ और एंड प्लस की कनेक्टिविटी जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। और ये डिस्क ब्रेक और रिम ब्रेक दोनों ही बाइक्स के साथ कंपैटिबल है। तो राइडर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके कॉन्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और पॉजिटिव हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है इसकी पावर आउटपुट। जो इसकी पावर आउटपुट की लास्ट जो लिमिट है वो है 700 वॉट्स। और ये जो है कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल जो बिगिनर जो राइडर हैं और जो इंटरमीडिएट राइडर हैं उनके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल प्रो राइडर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरा जो है, इसके अंदर किसी भी टाइप का जो रेजिस्टेंस है वो ऑटो एडजस्ट नहीं होता। तो इसके अंदर आप अर्ग मोड जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप इसे Zwift के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जब आप वर्चुअली राइड करना शुरू करते हैं तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो आपका जो ट्रेनर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रेडियंट इंक्रीज होता है 2% से 3% या 5% जाता है तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो इस टाइप का जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेडियंट के साथ बढ़ता या घटता नहीं है। तो ये चीज़ इसके अंदर एब्सेंट है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव है जिसके कारण प्रो जो राइडर्स हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक इंटरमीडिएट या बिगिनर राइडर के लिए
ये चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। इन चीज़ों के बिना भी वो इससे यूज़ कर सकता है और अपनी राइड को क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर केडेंस सेंसर जो है वो नहीं है। अगर आपको केडेंस चाहिए तो केडेंस के लिए आपको अलग से थर्ड पार्टी केडेंस सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ट्रेनर के साथ जब भी आप राइड करेंगे तो आपको एक रियल फील जो राइड की होती है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होगी। तो चलिए इसी नोट के साथ अब हम इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है इसका प्राइस। जब आप इसका प्राइस पॉइंट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी डायरेक्ट ड्राइव ट्रेनर या फिर जो इंडोर ट्रेनर्स हैं, आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो वो जस्ट डबल या डबल से ज़्यादा होंगे। ये लगभग 40 to 50,000 के अराउंड आपको अवेलेबल होगा। लेकिन जब हम दूसरे ट्रेनर्स की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक जो है उनका प्राइस जो है वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बिगिनर और इंटरमीडिएट राइडर्स के लिए। दूसरी बात, जहां पर आप कम पैसे लगाकर भी वर्चुअल राइड का मज़ा ले सकते हैं, यानी कि इतनी कम अमाउंट देकर आप इंडोर राइड कर सकते हैं, वो भी किसी वर्चुअल ऐप के साथ, जैसे कि Zwift ऐप। तो इस टाइप की जो वर्चुअल राइड टाइप की जो ऐप्स हैं जो कि राइडर्स को वर्चुअल राइड जो है वो अवेलेबल करवाती हैं, उनके साथ ये बड़ी आसानी से कनेक्ट होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीमलेसली परफॉर्म करता है। कभी भी किसी भी टाइप का ग्लिच आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मैं 2 से 3 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और तीसरा जो इसका पॉजिटिव है, ये बिल्कुल वर्चुअली साइलेंट है। इतना साइलेंट कि लगभग 60 डेसिबल के अराउंड का जो साउंड है वो ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपके पड़ोस में अगर आपका कोई साथी है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं और आपकी जो वॉल की थिकनेस है लगभग 8 इंच 8.5 इंच के करीब है, तो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी से जो साउंड है इस डिवाइस के अंदर मैनेज्ड है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का स्मार्ट बॉय है। क्यों इसे हम अच्छी स्मार्ट परचेज बोलते हैं कि किसी भी रेगुलर राइडर के अलावा अगर कोई भी आपके घर में फैमिली मेंबर है तो वो भी इस ट्रेनर को इस्तेमाल कर सकता है। काफ़ी कम पैसे के अंदर वो अपना सेटअप जो है लगा सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में एल्डर मेंबर्स हैं, जिसके अंदर फादर, मदर, सिस्टर या फिर जो भी है, जो कि रूटीन के अंदर राइड नहीं करते, तो वो इस ट्रेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडोर ट्रेनिंग का या इंडोर साइकिलिंग का आनंद ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इसका फ़ायदा ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि इसका जो वेट है वो मैनेजेबल सा है, लगभग 15 किलो के अराउंड। लेकिन यहीं पर एक इसका नेगेटिव भी है कि इसमें कोई हैंडल नहीं है। तो जब भी आपको इसे उठाना पड़ेगा तो या तो आप इसके एक आर्म को पकड़ के उठा सकते हैं या फिर इसे ऐसे जो है लैप के अंदर उठाना इसको आपको पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन ईजिली जो है इसके वेट के कारण हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये एक स्मार्ट बॉय है। तो मेरे राइडर साथियों, अब हम आज का जो टॉपिक है उसे कंक्लूड करते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मुझे क्या लगता है। तो देखिए, ये जो ट्रेनर है मैंने इसलिए परचेज़ किया था कि मेरे पास बजट का कंस्ट्रेंट था। जो भी राइडर है, अगर उसका बजट जो है वो लिमिटेड है और वो वर्चुअल राइड करना चाहता है, यानी कि सस्ते में Zwift के मज़े, तो वो जो राइडर है वो इस टाइप का जो ट्रेनर है उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके बहुत सारे पैसे बचेंगे, मोर देन 50% जो है उसे अपना जो बजट है वो कट करके इस टाइप का जो ट्रेनर है वो मिल जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी दूसरा जो साथी है, आपका परिवार का जो मेंबर है, वो आपकी राइड से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये ओवरऑल एक अच्छी परचेज़ है और मैं पिछले 3 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई ग्लिच नहीं है, कोई परफॉर्मेंस के अंदर इशू नहीं है। बस जो चीज़ें हैं वही बात है, जितना आप पैसा डालेंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको मिलेगी। इतने अमाउंट के अंदर मैं इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहता हूँ और आप सभी को रिकमेंड करता हूँ, जो भी बिगिनर राइडर्स हैं, आप इसे परचेज़ कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए ये मेरा एक बिल्कुल पर्सनल व्यू है। यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी भी रिटेलर ने मुझे किसी भी टाइप से प्रमोट करने के लिए नहीं कहा है। ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म रिव्यू है जो कि मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया है। तो चलिए,
इसी नोट के साथ आज का जो वीडियो है, आज का जो एपिसोड है, उसे हम एंड करते हैं और मिलते हैं इसी टाइप के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।